एक वृत्रासुर नाम का राक्षस हुआ। अब जो वृत्रासुर का जो नाम का राक्षस था उसका इंद्र से युद्ध हुआ। अब वो जन्म से तो राक्षस था, लेकिन स्वभाव से वो भगवान का भक्त था। देखो, जन्म पर हमारा अधिकार कंट्रोल नहीं है। जन्म तो भगवान के हाथ में, कहां देगो। लेकिन रहना सहना, स्वभाव का बनाना और बिगाड़ना तो हमारे हाथ में है। जन्म भगवान के हाथ में, लेकिन स्वभाव का निर्माण हमारे हाथ में स्वतंत्र छोड़ दिया भगवान ने। तो ये जो वृत्रासुर था, इसको जन्म राक्षस कुल में मिला था, लेकिन ये भगवान का भक्त था। और जब इंद्र से युद्ध हुआ और जब इसको लगा कि मैं मरूंगा, मरने से पहले इसने स्तुति की भगवान की। इंद्र भी दंग रह गया कि राक्षस होकर के ऐसी स्तुति। इंद्र जो आंख फाड़ फाड़ के देख रहा था, क्या कहता है ये वृत्रासुर, पुंसाम किलैकांत धियाम स्वकानाम यह संपदो दिवि भूमौ रसायाम यह संपदो दिवि भूमौ रसायाम नराति यद्वेष उद्वेग आधि मदः कलिर व्यसनम संप्रयासः। एक बड़ी प्यारी बात कहता है वृत्रासुर कि जैसे जब कोई व्यक्ति दुर्गुण बांटता हो, दुर्गुण, दारू गुटखा, तो दुनिया बांट देगो पर अपने छोरा है, हाँ या ना बोलो भाई। वो यदि चाखत मिल गो तो वहां में पनाह पड़ेंगी, मारू पड़ेगी। चो भैया जी ऐसो कैसो बाप हो कि दुनिया बांट रो है और अपने छोरा है डांट रो है। बड़ा अच्छा शब्द खोजा आपने, दुनिया बांट रो है और अपने डांट रो है। क्यों? क्योंकि अपने को वो दुखी देखना नहीं चाहता। आज जिन्हें बांट रो का बिने भले ही सुख लग रहा है, पर जाको परिणाम भयंकर है ये वो बाप जानता है। तो वृत्रासुर कह रहा है, एकांत धियाम स्वकानाम, जिन्होंने केवल परमात्मा को अपना मान लिया है और परमात्मा ने जिन्हें अपना मान लिया है, भगवान उन व्यक्तियों को अपने स्वकानाम माने अपने को, वो दौलत, वो संपत्ति कौन सी जिससे द्वेष, उद्वेग, व्यसन, मद और रोग पैदा होते हैं। अच्छा यूं बताओ भैया, ये जो मेहनत करे वाले जो मजदूर हैं, बिन पे तुमने ज्यादा केस नहीं देखे होंगे, बिन के तुमने शुगर और डायबिटीज नहीं देखी होगी, बिन के हार्ट ब्लॉकेज नहीं देखे होंगे, बिन ज्यादा से ज्यादा होगा तो जुकाम होगा, खांसी होगी और बुखार आ जाओगा, है ज्यादा से ज्यादा। और ये जो बड़ी बड़ी कोठी में बैठे गए, शुगर जरूर होगा,
बीपी जरूर होगा, कोलेस्ट्रॉल जरूर होगा, और भी तमाम बीमारी और तमाम केस लदे होंगे। क्यों? बोले ये जो संसार की जो भौतिक जो दौलत है, और वे भजन नहीं कर पाएंगे, जा में उलझ जाएंगे, क्योंकि वो 99 के फेर में पड़ जाएंगे। तो वृत्रासुर कह रहा है कि जिसे आप अपना बनाना चाहते हो उसे ये संपत्ति कभी नहीं देते हो। जो संपत्ति राग द्वेष है और उद्वेग आदि व्याधि मद और व्यसनों को देने वाली जो संपत्ति है, वो अपने जनों को नहीं देते, ये तो दूसरों को बांट देते हो। राम जी जब रोए रहे हते सीता जी की खोज में, तब नारद जी आए। तब विवाह में चाहूं कीन्हा, जब मैंने ब्याह करवे की कोशिश करी तो तुमने में ब्याह ना हुंदो, अब रो रहे हो हैं? जब दूसरे के भंगा डारोगे तो रो मनो तो परेगो हैं? अब रो रहे हो बाघना में ब्याह में भंगा डाल दो। और जबकि मैंने आपके अलावा दुनिया में सब दुनिया में ठोकर मार दी, मैं आपको बन के रहो। मैं बताओ आपके अलावा न माँ जानू, न बापे जानू, न भैया जानू, पूर्ण समर्पित था मैं आपके। कोई कसर हो मैं समर्पण में तो बताओ। फिर भी आपने मेरी एक जीवन में मनोकामना पैदा भई वो पूरी नहीं करी। मैं आपका नहीं था, फिर भी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं करी। बताओ, बोलो। तब भगवान ने कही कि तू मेरो है मेरो हतो, इसीलिए वो मनोकामना पूर्ण नहीं करी। यदि मेरो न हो तो मैं एक नहीं 10 ब्याह करवाए दे, तो कोई दिक्कत नहीं मोए। मैं ये चाहता था कि भले ही मोए रो मनो पड़े, पर मेरे भक्त को रोना न पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। आज मैं रो रहा हूं तो क्योंकि मैं तो सुख में भी दुख खोजना जानता हूं और दुख में भी सुख खोजना जानता हूं। मैं बंधना भी जानता हूं और खुलना भी जानता हूं। लेकिन नारद, तुम एक बार बंध जाते तो फिर खुल नहीं पाते, इसलिए मैं तुम्हारा दुख नहीं देख पाता। तुम मेरे थे, इसीलिए तो मैंने तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दिया, बंधन में नहीं पड़ने दिया। तो ऐसे ही भगवान जिन्हें अपना मानते हैं उन्हें भक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, वैराग्य देते हैं। और यदि संपत्ति देनी भी पड़े तो ऐसी देते हैं तो ये एक राक्षस कहता है कि हे प्रभु, आप अपने जनों को, अपने भक्तों को कभी भी वह संपत्ति नहीं देते जिसके कारण राग द्वेष आदि व्याधि और व्यसन पैदा होते हैं। आप अपने भक्तों को कभी देते हो तो ज्ञान भक्ति वैराग्य, और या फिर वो संपत्ति देते हो जो ऐसे कामों में आपके ही धर्म में लगती है। त्रैवर्गिकायास विघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोऽनुमेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोऽन्यहि।
एक बड़ी प्यारी बात कह रहा है ये वृत्रासुर कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के कुछ कामों को उल्टा बिगाड़ते हो। एक बात आपकी समझ में आ रही होगी, कभी कभी भक्तों को दुख मिलता है और दुष्टों को सुख मिलता है। ऐसा क्यों होता है ये वृत्रासुर बता रहा है कि आप वो सुख जो अंतिम में दुखदाई हैं वो अपने भक्तों को सुखों को नहीं देते। यद्यपि भक्त कोशिश तो करता है लेकिन आप मिटा देते हो, उसमें घाटा पार देते हो, उस काम को बनते हुए को भी बिगाड़ देते हो, क्योंकि आपको पता है इसका परिणाम अच्छा नहीं है। लेकिन भगवत प्रसादो ततोन्मेयो, इसमें भगवान की कृपा है, इस बात को हर व्यक्ति समझ नहीं पाता। बोले कौन समझ पाता है? अकिंचन गोचरोन्यहि, जो व्यक्ति निष्काम भगत होगा वही इस बात को समझ पाएगा। जो सकामी होगा वो तो बाकी तो आंखें फूट जाएंगी, बाकी तो मन की है गई तो भगवान बढ़िया, और मन की न भई तो भगवान तो बुरो या दुनिया में कोई है ही नहीं। नारद जी भी नाराज भये, जब ब्याह कैंसिल भयो तो नारद जी ने भगवान ही आड़े आतन ले ले हैं। फिर बाद में रोए कि मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे। मैंने बड़े बड़े बुरे बुरे शब्द कहे प्रभु, आप उन्हें कैसे मिटाओगे? तो कामना आदमी को अंधा कर देती है, लोभ आदमी को अंधा कर देता है, मद आदमी को अंधा कर देता है, बहरा भी कर देता है। फिर उसे सत्य न सुनाई पड़ता है और न दिखाई पड़ता है। फिर अंतिम बात कहता है वृत्रासुर, अहम हरे तब पादैक मूला, पार्षदों में गिनती नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं है। मुझे अपना दास नहीं बना पाओगे तो कोई बात ना है, मुझे जा बात को कोई दुख ना। बोले पर एक काम तो कर सकता हो, अपने दासन के जो दास होए बिन की घर में कोई मोई नौकरी चाकरी, दासानुदासो भवितास में होया।
उनका दास बना देना। उनका भी दास न बनाओ तो दासों के दासों का दास बना देना। मैं तो भैया पकड़ के धीमे 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 आप तक आ जाऊंगा। आहो में अगर दम है तो घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। हमारी दम होगी, हम पकड़ पकड़ के आ जाएंगे। लेकिन एक कृपा करना, मैं बुरो बावरो जहां भी मुझे जन्म देव, जे जौन जन्मू कर्म बस। मेरे कर्म के अनुसार मुझे जन्म मिलेगा। लेकिन एक कृपा कर देना, मनः स्मरेतासु पतेर गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तो काया। मेरा मन आपका स्मरण करे। काम दुनिया में जहां तुम देवगे मैं काम करूंगा, लेकिन बस मेरे मन को खुद में लगा देना। और गृणीत वाक, मेरी वाणी केवल आपके ही गुण गावे। ऐसा नहीं मेरी वाणी दुनिया की निंदा, चुगली, बुराई, भलाई, झूठ इनमें न रहे। जन्म कहूं दे दियो। गृणीत वाक, और यदि है सके तो मुझे ऐसे भक्तन में इन्हें मिलवे को मौका दे दियो, बिना में जाके कबू नाचाऊं, कबू गायाऊं, कबू कथा सुनाऊं, सोई मेरो बेढ़ा पार है जागा। और प्रार्थना है प्रभु जी, ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूया। मुझे केवल एक चीज से बचा लेना। बोले क्या? मेरी जो मित्रता है, मेरी जो दोस्ती है, वो दोस्ती उन लोगों में न हो जाए। बोले किन में? जो केवल जीवे सुख देवे में जिब्या को सुख देने में लगे हों, और जिनकी मोह और ममता केवल घर में बहुत ज्यादा होए। आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात, जिनका चित्त जो है घर गृहस्थी में बहुत ज्यादा आसक्त है, क्योंकि वे परसेंगे तो जो बिन पे है वो ही मोह पस देंगे, और मोह पस देंगे तो फिर मैं भी उन्हीं के जैसा हो जाऊंगा। और जहां आसक्त चित्त होगा फिर तुम्हारी भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए आत्मा आत्मज दार गेहे आसक्त चित्तस्य सख्यम न भूयात। मुझे उनकी दोस्ती मत करा देना, बस मित्र मुझे ऐसे मत दे देना, और बाकी तुम्हें जो कुछ करना होए सब करियो। दुष्ट संग चनि दे विधाता,
बस भलो बरु बस भलो नरक को वासा दुष्ट संग जन दे विधाता संग नरक से भी खतरनाक क्यों बताया है? नरक तो भाई नरक ही होता है, उससे भी खतरनाक क्यों बताया है? उजालो पाक और अंधियारो पाक, इन दोनों में उजाला भी बराबर होता है और अंधियारा भी बराबर होता है। उजाले पाक में भी उतना ही अंधकार रहता है और अंधेरे पाक में भी उतना ही अंधकार रहता है। फिर एक को नाम शुक्ल पक्ष, एक का नाम कृष्ण पक्ष, एक को नाम उजालो पाक और एक का नाम अंधियारो क्यों दद्दो भाई? बताऊं कि रहता हूं? एक छोटा सा अंतर है जिसमें शुरुआत अंधकार से हो, पूर्ण अंधकार से, और उजाला बढ़ता चला जाए, इसलिए उसका नाम उजाला पाक है। और जिसमें शुरुआत पूर्ण प्रकाश से हो लेकिन अंधकार बढ़ता चला जाए, उसको नाम अंधियारो पाक है। ऐसे ही नरक और दुष्ट को संग, इसमें दुष्ट को संग ज्यादा खतरनाक क्यों बताया गया? क्योंकि नरक को भोगने से हमारे पाप कम होते हैं और हमारे जितने भी किए कराए वो सब भोग भाग के नष्ट होते हैं और आदमी फिर से मनुष्य जन्म लेने लायक हो जाता है। नरक में जाने से पाप बढ़ते नहीं है, पाप बोलो बोलो घटते हैं, खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं। और दुष्ट के संग रहवेते, बोलो करो भाई, ओ बहरियो तुम्हारी ना बढ़ता ही का, जिन्हीं की बढ़ता है अकेले। नरक में जाने से पाप घटते हैं और दुष्ट के संग रहने से बढ़ते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नरक में चले जाएंगे तो कम से कम निपटारो होगो और दुष्ट को संग मिल गो, तो दुष्ट के संग में दो घाटे हैं। पाप तो बढ़ेंगे सो बढ़ेंगे, बाकी संग में रहते समय भी हमें नरक ही भोगना पड़ेगा। बाकी संग में जब रहेंगे वो समय भी कोई तुम समझोगे सुख मिलेगा ना, वर्तमान में भी दुख होगा और परिणाम में भी दुख होगा। इसलिए उन्होंने कहा दुष्ट संग जन दे विधाता, बरुबस भलो नरक को बासा। इसलिए यहां ये वृत्रासुर कहता है कि प्रभु त्वन्माययात्मात्मजदारगे
स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात् स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्।